गुड मॉर्निंग। मैं मिलने चल रहा हूँ एक इस बार के यूपीएससी एस्पिरेंट से। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है। इस बार एग्ज़ाम दिए? हाँ। ओके। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मुझे जानना ये था क्योंकि कुछ बच्चों के बीच में ये एक अजीब प्रश्न उठने लगा था, जैसे प्रीलिम्स हुआ था इस बार का, कि मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस बड़े टफ दिए गए थे। जी सर। क्या सही में था ये बात कि मैथ के क्वेश्चन कुछ टफ थे? हाँ, कुछ क्वेश्चन तो जैसे कि जनरल लेवल से थोड़ा हाई था। जो हाई था। यूपीएससी जो सिलेबस अपना दिया हुआ है, हाँ। उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि हम क्लास 10th लेवल का मैथ के हिसाब से जाएंगे। हाँ, उस हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा सा टफ टफ लगा। था, क्योंकि लड़के इसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी गए। अच्छा, वहाँ भी गए? वहाँ भी गए और वहाँ ओके। वो प्रूफ के साथ दिखाए कि 10 क्वेश्चन जो है वो क्लास 11 से था हाँ, और शायद 10 के एनसीईआरटी के सिलेबस से। एनसीईआरटी के का सिलेबस जो से 11th का है 11th का। उससे 10 क्वेश्चन हैं। हाँ। राइट। वो तो फिर भी मैनेजेबल है। उसके अलावा कैट और आईआईटी के प्रीवियस ईयर से आ गया। हाँ। तो वो थोड़ा सा ओवर टफ हो गया बच्चों के लिए। ओके। हाँ। ये मतलब बच्चों ने अपना जो पक्ष रखा, ठीक है, उसके बाद ट्रिब्यूनल ने क्या किया? कुछ उन लोगों ने तो उसको रिजेक्ट कर दी। या फॉरवर्ड मतलब ये कर दिया ट्रिब्यूनल तो कोर्ट रिजेक्ट कर को? दी। उसके बाद वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। ओके। हाँ। अच्छा। ट्रिब्यूनल का मतलब ये कहना था कि जो क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है और जो क्लास 10th के मैथ में जो फार्मूला अप्लाई होता है, उसी सेम फार्मूले से हम उसे भी हम सॉल्व उसे भी कर सॉल्व सकते कर हैं। देंगे। अच्छा। तो इस बात लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना, ग्रेजुएशन का भी क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम यूज होता है। तो उधार, अगर हम ऐसा सोचें कि उधार लिया हुआ है नंबर सिस्टम, मान लो 8th 9th में पढ़ा दिया गया, वो बच्चे कहें कि मेरा नंबर सिस्टम यूज ही मत करिए, तो फिर तो मैथमेटिक्स का गर्थ निश्चित है। हाँ, फिर तो हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, देश को संभालना है। हाँ, तो ये एक गलती तो हुई है। गलती इनसे मैंने यही हुई कि जो सिलेबस में लिखे हैं, इनको सिलेबस अपग्रेड कर देना चाहिए था, अगर उस हिसाब से क्वेश्चन। एक लंबे समय से ये सिलेबस लिखा हुआ है। हाँ, सिलेबस वही लिखा है कि क्लास 10th लेवल का मैथ्स होगा, हम बेसिक न्यूमरेसी टेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 10th क्लास के लेवल पे भगवान जाने स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, लेकिन दो तरीके के, जैसे सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है और एक आईसीएसई बोर्ड का बुक चलता है, इन दोनों में अंतर है। अंतर है, डिफरेंस है। हाँ, हाँ, मगर दोनों क्लास 10th के लेवल के हैं। दोनों ही क्लास 10th है, लेकिन आईसीएसई का थोड़ा सिलेबस अपग्रेडेड है। हाँ। और बाकी ये जो कह रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, तो हमको ये भी देखना होगा कि सीबीएसई वाले क्लास 10th में पढ़ा क्या रहे हैं स्कूल में। अच्छा। क्या सीबीएसई वाले क्लास 10th में जैसा सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया है उस लेवल का पढ़ा रहे हैं? अच्छा, एक मतलब पॉइंट ये है। हमारे क्लास के बच्चे उस लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, 10th में दूसरी है। चीज़ कि अभी एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव आया है, ठीक है, आई थिंक सो कि कोरोना काल के समय में ही, कि इन लोगों ने मैथमेटिक्स के 10th के पेपर को दो भाग में डिवाइड किया है। हाँ। एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, एक बेसिक। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है उनके लिए जो 11th और 12th में मैथमेटिक्स एज ए पेपर रख सकें, उनके लिए अलग पेपर होगा, उनके स्टैंडर्ड standard पेपर है, होगा हाँ। मैथ का। हाँ। और जो बेसिक होगा वो बच्चे जो हैं 11th और 12th में मैथ नहीं पढ़ सकते, अच्छा। ठीक है। तो ऐसा बाइफर्केशन किया है। ये तो अच्छा तो change है। क्या, हाँ, ये अच्छा है पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए। हाँ। तो क्या इस हिसाब से यूपीएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को या पीसीएस और जो भी एग्ज़ाम्स बड़े बड़े लेते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए क्या कि जो बच्चे यहाँ से इनिशियल लेवल पे बाइफर्केटेड हैं, तो क्या जो स्टैंडर्ड मैथ से आए हैं उनके लिए स्टैंडर्ड पेपर हो? नहीं, पहले तो एक चीज़ तो यूपीएससी को देखना होगा कि वो चाहते क्या हैं। वो मतलब किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं? वो मैथमेटिशियन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या एक एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उनको तो उस हिसाब से करना ही चाहिए, जैसे सीबीएसई क्लास 10th में जो आप बता रहे हैं की है। हाँ, क्योंकि तो ये बदलाव बहुत बेसिक लेवल पे है और ये बदलाव कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आर्ट, सोशल, ये सब अलग हैं, ठीक है, और जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होंगे वो अलग होंगे, हाँ। ठीक है। ये पहली दफ़ा ये प्रयोग में लाया गया है कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले बाद में चाह कर भी मैथ नहीं पढ़ सकते,
ठीक है, तो क्या पेपर दोनों के लिए अलग होना चाहिए यूपीएससी में? आपकी क्या राय है? इससे मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जो भाई आईआईटी बैकग्राउंड वाले हैं, जो इंजीनियरिंग और साइंस पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली साइंस और मैथ बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए थोड़ा, जैसे आप बता रहे हैं सीबीएसई जो किया है क्लास 10 में, हाँ। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डाल दें उनके लिए, हाँ, मैथ के, हाँ, और जो नॉन मैथ्स हैं हाँ, उनके लिए और करके बेसिक मैथमेटिक्स डाल दें, क्योंकि आइडिया तो है ही है यूपीएससी को कि किस लेवल का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चल रहा है, अच्छे से आइडिया है। हाँ, उनको पता होगा कि हम आर्ट्स वाले और नॉन साइंस वालों को क्या पढ़ा रहे हैं। और नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि जो लोग भाई यूपीएससी के जितने भी कैडेट्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा स्कूल में जाकर भी देख सकते हैं। अरे सब क्लास 10 तो पास करके ही सब गए, तो हम सबको पता है। नहीं, वो मतलब एक बड़े होने के बाद जब पोस्ट पे होते हैं तो भी थोड़ा वक्त निकाल कर देख लें देख ले कि मतलब हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बात। हाँ, ठीक है। आपकी क्या राय है? मतलब कुछ वैसी चीज़ें बताइए जो बदलाव के रूप में यूपीएससी को करनी चाहिए इससे इतर एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर उनको लेना ही है, अगर हाई स्टैंडर्ड का उनको लेना ही है तो सिलेबस में लिख दें। एक चीज़ तो ये हो जाएगा, सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता, डिफाइन कर दे थोड़ा सा। क्योंकि इसलिए ना कि आप चूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, पूरा माहौल बनाए हुए हैं, उस हिसाब से आप सिलेबस भी तो करिए। मतलब फिर सिलेबस आप वॉग नहीं रख सकते हैं ना। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।